भूतप्रवर्धयाति यस्य कारुण्यलेशेन मूको वागीशायते आनन्दरूपमेवैकं तं वन्दे जगदीश्वरम् तं वन्दे जगदीश्वरम् तं वन्दे जगदीश्वरम्। सम्मान श्री वीडी ज्ञानी जी, कल किसी कारण आप नहीं पधार सके थे। माननीय न्यायाधीश मैडम, सम्मानित श्री इंद्र प्रकाश जी गांधी, सम्मानित श्री दक्षदेव जी गौड़, श्री राधेश्याम जी बियाणी और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात जुटे हुए सभी आर्य समाज के प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारी महानुभाव और कर्मठ कार्यकर्ता वृंद, प्रतिनिधि सभा के प्रधान और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के उप प्रधान और महू से, इंदौर से और दूर दूर से बहुत श्रद्धा और विचारोत्तेजना मन में समाये हुए यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धाशील विचारशील सज्जन, पूरे ब्रह्मांड का केंद्र यज्ञ को कहा गया है। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए। यज्ञ इस पूरे भुवन का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे कॉस्मोस का केंद्र है। तो यज्ञ का केंद्र क्या है? यज्ञ शब्द सुनते ही कि वहां पर यज्ञ हो रहा है, आपके मन में जो चित्र उभरता है वो ये है कि एक बड़े हवन कुंड में अग्नि जल रही है और उसमें घी, हवन सामग्री वगैरह आहुति दी जा रही है। ये यज्ञ का बहुत छोटा सा हिस्सा है। ये भी यज्ञ है, इसे अग्निहोत्र या देव यज्ञ कहते हैं। आर्य समाज के कार्यक्रमों में जो लोग आते रहते हैं वो जानते हैं कि यज्ञ शब्द के 3 अर्थ हैं और बहुत गहरे अर्थ हैं। देव पूजा, संगतिकरण और दान। देव पूजा का मतलब होता है किसी भी वस्तु की दिव्यता को, डिविनिटी को, उसके अंदर जो विशेषता है उसको पहचानना और उसका ठीक इस्तेमाल करने की कोशिश, देव पूजा है। संगतिकरण के बिना कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज अस्तित्व में नहीं आ सकती, क्योंकि इस पूरे संसार में जो भी वस्तुएं हैं उनको आप तोड़ते जाइए तो सबसे सूक्ष्म कण, सबसे सूक्ष्म हिस्सा, सबसे छोटा जो पार्ट होगा वो एटम है। एटम को भी तोड़ें तो आप एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, तो उनको आप देख नहीं सकते और उनको आप उपयोग में नहीं ला सकते। आपके उपयोग में, आपकी इंद्रियों की पकड़ में और उनके उपयोग में आने वाली स्थिति तब होती है जब ये सूक्ष्म तत्व मिलते हैं, इनका संगतिकरण होता है। कुछ मॉलिक्यूल्स, एटम्स एक निश्चित मात्रा में, सुसंगति में, सम्यक व्यवस्था में जब मिलते हैं, जुड़ते हैं और मिले रहते हैं, तब तक वो वस्तु अस्तित्व में रहती है। तो इसलिए कहा गया कि यज्ञ ब्रह्मांड का केंद्र है, यानी उन सूक्ष्म तत्वों के मिले बिना, संगतिकरण के बिना पदार्थ, ये संसार के स्थूल पदार्थ अस्तित्व में नहीं आएंगे और अस्तित्व में नहीं रहेंगे। लेकिन परमेश्वर ने इस जगत की रचना किस लिए की है? हमारे आपके सब जीवात्माओं के सुख के लिए की है।
मनुष्य शरीर में आए हुए जीवात्मा सुख से ज्यादा बड़ी चीज आनंद भी पा सकते हैं। ये केवल अवसर मनुष्य जीवन में है। तो मनुष्य के सुख आनंद तब तक संपन्न नहीं होते जब तक वो दूसरों को कुछ दे नहीं। आपकी आजीविका किस कारण चलती है? किसी व्यवसाय से, किसी बिजनेस से, किसी प्रोफेशन से। जो कुछ भी आप करते हैं वो करना दूसरों पर प्रभाव डालता है। जो कुछ भी आप करते हैं जिसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं वो दूसरों के लिए कुछ करके ही मिलते हैं। मान लीजिए आप अपनी दुकान में ऐसा सामान भर लीजिए जो किसी के काम नहीं आता, तो क्या कोई आइटम बिकेगा? आप कपड़े सिलते हैं और इस तरह सिलते हैं जो किसी के साइज के और ठीक हिसाब से नहीं बैठते, तो आपसे कोई कपड़े सिलाएगा? आप अध्यापक हैं, आप सब्जेक्ट इस तरह पढ़ाते हैं कि किसी छात्र के समझ में नहीं आता, तो आपसे कोई क्यों ट्यूशन कोचिंग लेगा? आप कवि हैं, ऐसी कविता लिखते हैं जो किसी की समझ में नहीं आती। आप डॉक्टर हैं, इस तरह इलाज करते हैं कि किसी की बीमारी ठीक नहीं होती। आप एडवोकेट हैं, सारे केस आप हार जाते हैं, तर्क ठीक से नहीं रख पाते, दलील ठीक से पेश नहीं कर पाते, तो आपके पास कोई क्लाइंट नहीं आएगा। तो आप दूसरों के सुख को संपन्न करते हैं अपने कार्य से, तब उसके बदले में आपको पैसा मिलता है। डॉक्टर दूसरों की बीमारी ठीक करेगा तो उसके पास मरीज आएंगे और उसे पैसा देंगे। अध्यापक दूसरे छात्रों को ज्ञान देगा तो उसकी आजीविका चलेगी। तो दूसरों के लिए आप कुछ करते हैं, उसके बदले में आपको आजीविका प्राप्त होती है। तो बताइए, पहले किसी भी काम को करते हुए जिसका प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा, जैसे एक डॉक्टर इलाज करने के लिए बैठा है, दर्द से तड़फता हुआ एक मरीज सामने आया, उसके क्लिनिक में घुसा, उसके मन में पहले कौन सा विचार होना चाहिए? फीस कितनी मिलेगी, मेडिक्लेम कितना है, या ये कि मैं अपनी सारी नॉलेज और एक्सपीरियंस लगाकर इसकी बीमारी कैसे ठीक कर दूं? क्या होना चाहिए पहले उसके मन में दूसरे की बीमारी ठीक कर सकूं। पैसा लेना वो बाद में मिलेगा, वो बाद की बात है, पर पहले उसके कॉन्सेप्ट में जो चिंतन होना चाहिए, जो विचार, जो भावना होनी चाहिए, वो ये है कि मैं इसकी बीमारी कैसे ठीक कर दूं। ऐसा सोचकर किया गया कार्य यज्ञ बन जाता है। दूसरों का सुख पहले, फिर मेरी बात। तो जब किसी भी चीज में संगतिकरण उतर आता है और दूसरे को सुख पहुंचाने का भाव पहले होता है, तब वो कार्य यज्ञ बनता है। इतनी भूमिका कहकर मैं आपसे अपना प्रश्न दोहराता हूं। अब बताइए, यज्ञ का केंद्र क्या है? यज्ञ के 3 अर्थ: देव पूजा, संगतिकरण, दान। तो इस पूरे ब्रह्मांड का केंद्र यज्ञ है। यज्ञ यानी देव पूजा, संगतिकरण, दान। तो इस यज्ञ का केंद्र क्या है? दान। 3 लोग बैठे हुए हैं, तो जो बीच में है वही केंद्र होगा ना, संगतिकरण। तो देव पूजा, संगतिकरण, दान, केंद्र क्या हुआ? संगतिकरण। संगतिकरण। पूरे संसार के अस्तित्व में आधारभूत चीज संगतिकरण है। इस धरती पर मनुष्य के अलावा जितने भी प्राणी हैं वो सब अकेले अकेले जीते हैं। कुछ प्राणी हैं जो समूह में जीते हैं, उनके समूह होते हैं, पर मनुष्य ही है जो समाज बनाता है। और समाज का नियम क्या है? समाज का आधार भी संगतिकरण है, और संगतिकरण का आधार है, संगति जब बैठेगी तो जो 2 चीजें हैं, 3 चीजें, 4 चीजें हैं, उनके गुण, कर्म, स्वभाव को जानकर उनको ठीक से सुसंगत तरीके से मिला पाना, और उसको मिलाकर उससे सुख अकेले ना उठा लेना, उसमें औरों को भी शामिल कर लेना, दूसरों का सुख भी उसमें जुड़ जाए। तो दुनिया में जहां कहीं भी कोई कला जन्म लेगी, जहां कहीं भी कोई रस होगा, जहां कहीं भी सुख होगा,
वहां पर देव पूजा, संगतिकरण और दान तीनों तत्व काम कर रहे होंगे। तो हारमोनियम, तबला, सितार, गिटार, बांसुरी और गायन। तो गायन कहीं जा रहा है, तबला कहीं जा रहा है, बांसुरी की आवाज किसी पिच पर है और सितार गिटार कहीं बज रहे, तो इसे आप संगीत कहोगे? वो सिर्फ शोर है। तो जब नीरज जी गा रहे थे ना, उससे पहले मोहित जी ने गाया, उससे पहले शायद विनोद जी ने भी गाया। तो नीरज जी की बेटी ने भी गाया। तो अगर सुर, तल, ताल, लय में नहीं है, सुसंगत नहीं है, तो संगीत खत्म। सुबह में कह रहा था, भोजन में कितनी मिर्च, कितना मसाला, कितना नमक, कितना पानी और कितनी देर, कितनी आंच पर पकना, धीमी पर या तेज पर। तो एक साहित्यकार हैं के.एल. प्रभाकर, वो कहते हैं कि बहू का घर में आगमन हुआ, नई बहू का, तो पहली बार रसोई की पूजा होती है ना, पहली बार वो कुछ बनाती है। तो ससुर के सामने भोजन परोसा गया, तो उसने नमक, मिर्च, मसाले सब उल्टे पुल्टे कर रखे थे। बेचारी अभी अभी आई थी शादी होके, घर में उसके कुछ पाक कला का उसे कुछ ज्ञान नहीं था। तो ससुर ने उसे बुलाया और उसको 100 रुपए दिए। पुराने समय की बात, 100 रुपए मायने रखते थे। तो 100 रुपए दिए और कहा कि देखो बेटा, सही मसाले, सही मात्रा में मसाले, सही मात्रा में मिर्च, नमक, सही मात्रा में सब्जी, पानी और सही मात्रा में आंच। तो बस ये आग में बाग लगाने वाली बात है। क्या बोले? आग में बाग लगाना होता है भोजन बनाना। तो कहीं भी आग और पानी का ठीक संगतिकरण होता है तो भाप का इंजन चलता है। पंडित बुद्धदेव जी विद्यालंकार कहते थे कि बुद्धिमान लोगों ने आग और पानी को ठीक विधि से सुसंगत तरीके से उसका संगतिकरण किया, तो बरसों तक भाप के इंजन से ट्रेनें चलती रहीं, फैक्ट्रियां चलती रहीं, कारखाने चलते रहे। और मूर्खता से कुछ लोगों ने आग और पानी को मिलाया और हुक्का गुड़गुड़ाते रह गए। तो जिस समाज का संगतिकरण बिगड़ गया, समझिए सब खत्म। तो माननीय प्रकाश आर्य जी ने जो शायद मध्य प्रदेश प्रतिनिधि सभा का भी उसमें रोल है कुछ, या आर्य समाज जिसका भी है, कोई भी संस्था, वो स्वतंत्र संस्था होगी, तो पास में ही, मुझे मालूम नहीं कितनी दूर है। प्रकाश जी ने चर्चा कई बार की है, कभी चलना भी होगा, कभी देखेंगे, लेकिन वो हर बार ऐसी स्थिति होती है इस कार्यक्रम के बीच तो कि कहीं आना जाना हो नहीं पाता। लेकिन आज वहाँ की जो आचार्य हैं प्रज्ञा वेदालंकार, उनसे भी भेंट हुई, बीमार हो गई वो आके, लेकिन छात्राओं का वेद पाठ, मंत्रोच्चारण सब बहुत अच्छा है, अध्ययन कर रही हैं। और नीरज जी के निर्देशन में गाया भी, वो जो उनका संगतिकरण था, अब वो उस पिच पर तो नहीं गा सकती थी जैसा नीरज जी आलाप लेते हैं, और गजब है वो तो, लेकिन बच्चियों ने भी पूरा साथ दिया, उनको पूरे साथ तालमेल, उनका संगतिकरण बिल्कुल बराबर बैठा। तो जहां संगतिकरण है वहां रस है, जहां दूसरों का सुख पहले है वहां समाज है, वहां परिवार है। तो हिंदू समाज की जो कमजोरियां हैं वो बहुत सारी हैं। बहुत समय से, कई हजार साल से ये हिंदू समाज पददलित है, पराधीन हो गया, 1000 साल की गुलामी इसने झेली। उसके मूल कारण क्या थे, ये समझने की जरूरत है। सूत्र रूप में तो बात इतनी सी हो गई और पूरी हो गई कि संगतिकरण हमारा जब से बिगड़ा, तब से हमारी यात्रा पतन की ओर शुरू हो गई। आपस का संगतिकरण। तो हमारी जो समाज व्यवस्था ऋषियों ने हमें दी थी, ध्यान दीजिए, वेद में जो समाज व्यवस्था के सूत्र हैं वो इतने उत्तम हैं। अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, उसके बारे में जो वेद में चिंतन, जो सूत्र प्राप्त होते हैं वो इतने दिव्य हैं, इतने डिवाइन हैं कि जैसे आर्य समाज के एक सन्यासी थे, विद्वान स्वामी वेदानंद जी तीर्थ,
वो कहते थे कि अगर चारों वेदों के 20,000 मंत्र हमारे पास न हो, केवल एक ही मंत्र हो, तंतुम तन्वन रजसो भानुमन्वी ज्योतिष्मतः पथो रक्ष धिया कृतान अनुन्वणम वैत जोगवामको मनुर्भव जनया दैव्यम जलम, काफी है, पूरी मनुष्यता के लिए काफी है। और ये सारा मंत्र भी खो जाए तो इसके 2 शब्द संभाल लेना, मनुर्भव, बस बात पूरी हो जाएगी और ज्ञान की और सामाजिक विकास की यात्रा शुरू हो जाएगी। जरा पढ़िए यहाँ क्या लिखा हुआ है आगे। पवित्र वेदवाणी परमात्मा, वेद ज्ञान परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान है, ऐसी मान्यता पूरे हिंदू समाज की है। सारे हिंदू धर्मगुरु इस बात को स्वीकार करते हैं। ये अलग बात है कि उन्होंने कभी वेद उठाकर देखे न हो, पर उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास जरूर है कि वेद ईश्वरीय वाणी है। आर्य समाज ने वेदों के प्रचार प्रसार के लिए बड़ा परिश्रम किया, बड़ी भूमिका निभाई। आधुनिक विज्ञान पढ़े हुए लोग पूछते हैं कि कैसे माने वेद ईश्वरीय ज्ञान है। आज के मनुष्य ने जो साइंस और तकनीक का विकास किया है, क्या वेद को पढ़कर किया है? सीधा प्रश्न होता है उनका, क्या वेद में लिखा हुआ है सब जो वेद से पढ़कर के जो उन्होंने इतनी सारी एटॉमिक एनर्जी, अंतरिक्ष यान और मोबाइल और सारा कंप्यूटर और ये सब जो किया है, और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद तो बात ही अनोखी हुई जा रही है। तो क्या ये सब वेद में लिखा हुआ है? वेद पढ़कर के खोजा। अगर वेद तुम्हारे पास थे और हैं तो तुमने क्यों नहीं कर लिया ज्ञान विज्ञान का विकास? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे 2 घंटे का समय चाहिए, फिर आऊंगा अगली बार से ही। अभी संक्षेप में आपसे ये बात कहता हूं। सोचिए, आप कार में चल रहे हो, ट्रेन में चलते हो, हवाई जहाज में यात्रा करते हो। गति के क्षेत्र में आपने बहुत उन्नति की है, लेकिन गति के क्षेत्र में सबसे पहला आविष्कार कौन सा है? आविष्कार है चक्र, पहिया, व्हील। वो सबसे बड़ा वैज्ञानिक था गति के क्षेत्र में जिसने पहिए का आविष्कार किया, चक्र का। जिसने सोचा कि 5 किलो वजन उठाकर चलते हैं, 15 किलो वजन उठाकर चलते हैं, वो भार का अंतर क्यों महसूस होता है? वो भार क्यों लगता है? वजन क्यों? तो 2 किलोमीटर चलकर क्यों थक जाते हैं? तो सीधी सीधी वैज्ञानिक सच्चाई है कि पृथ्वी में ग्रेविटेशन है। गुरुत्वाकर्षण है, तो वो गुरुत्वाकर्षण आपका प्रतिरोध करता है, वो अपनी तरफ खींचता है उस वजन को, तो आप उसको वजन को आप महसूस करते हैं, वो भार लगता है। चलते हैं तो भी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आपको अपनी तरफ खींचता है, आप आगे बढ़ते हो, गुरुत्वाकर्षण अपनी तरफ खींचता है, तो आप थक जाते हैं। तो जिसने वो गोल शक्ल में एक पहिया बनाया, क्यों पहिए 2 पहियों के ऊपर रखकर कोई चीज आप ढरकाएं तो आसानी से ले जाते हैं पूरे वजन को, बहुत सारे वजन को? क्यों? क्योंकि उस पहिए का 10% हिस्सा जमीन से टच है, बाकी आकाश में। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ही उसको अपनी तरफ खींचता है, और आपको जरा सा धक्का देना है, जरा सी ऊर्जा खर्च होगी और उसको लुढ़काते हुए आप कितना भी वजन उसके ऊपर रख ले जा सकते हैं। तो गति के क्षेत्र में सबसे पहला आविष्कार पहिए का। पहिया पहले लकड़ी के ऐसे हिस्से जोड़ करके पहिया बनता था, वो टूट न जाए उसके ऊपर लोहे की एक लेयर चढ़ा दी जाती थी। आपने पुरानी बैलगाड़ी के पहियों पर देखा होगा। फिर रबर का आविष्कार कर लिया तो रबर के पहिए हो गए, और रबर के अंदर फिर हवा भर ली तो और ज्यादा वजन रख के आप आसानी से ले जाने लगे। ट्रक, बस, कारें चलती तो गर्म होकर के वो टायर फट जाता, या उसमें कील वील चुभ गई तो पंचर जल्दी हो जाता, बस्ट हो जाता, उससे एक्सीडेंट हो जाते। तो अब ट्यूबलेस टायर आ गए, पर उस गोल शेप का कोई विकल्प बना है? कोई बना है?
आप केवल उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हो, बाकी वो गोल शक्ल अपने आप में ऐसी और ऐसी रहेगी। जब भी आपको पृथ्वी पर चलना होगा, गोल पहिया ही काम आएगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। गति के क्षेत्र में सबसे पहला वैज्ञानिक वो था, नाम बताइए। नहीं मालूम? मैं बताऊंगा। अगर आज के मनुष्य को आग कैसे जले ये भी पता नहीं होता, तो आज आप बिजली जला रहे होते। अग्नि वही है, केवल फ्यूल चेंज हुआ है, ईंधन। पहले आप लकड़ी जलाते थे, पत्थर का कोयला जलाने लगे, पेट्रोल डीजल जला रहे हो, एटम को तोड़ करके आप एनर्जी क्रिएट कर रहे हो। अग्नि मूल तत्व है। ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे पहला आविष्कार अग्नि का है। तो आज के मनुष्य को गिनती भी ना आती होती, तो आगे जो पूरा मैथमेटिकल जरूरत पड़ती है पूरी इंजीनियरिंग के लिए, पूरा स्पेस शटल को आकाश में भेजने के लिए, वहां तक का विकास आप कर सकते थे। तो मूलभूत कण कैसे प्राप्त हुए, सोचने की बात यह है। क्योंकि मनुष्य के अलावा बाकी सारे पशु पक्षियों को अपनी जिंदगी चलाने लायक नॉलेज बाय बर्थ मिलती है, जन्म से मिलती है। मधुमक्खी जैसा छत्ता बना सकती है, आप नहीं बना सकते। आज की सारी तकनीक खर्च करके आप 50 मंजिल की बिल्डिंग बना लोगे, 100 मंजिल की, लेकिन मधुमक्खी का छत्ता आप नहीं बना सकते, वो मधुमक्खी बनाएगी। आप फूल का एनालिसिस कर लोगे, उससे बहुत सारे केमिकल निकाल लोगे, लेकिन शहद निकाल कर बताओ, वो आपकी ताकत नहीं है। वो सामर्थ्य मधुमक्खी को ही मिला है। चींटियों को पता है 4 महीने बारिश के कब होंगे, उससे पहले वो अपना बिल बनाती हैं जमीन के अंदर। पहले इस तरह खोदती हैं, फिर ऐसे खोदती हैं, फिर ऊपर आती हैं। उसमें धरती पर ऊपर एक ही छेद होता है, और जितनी मिट्टी निकाली उसको उस छेद के चारों ओर बाउंड्री वाल बना देती हैं। पहले ऊंची जगह ढूंढती हैं कि जहां पर पानी कम से कम आने की संभावना, उसके बाद भी आ जाए तो उस पर बाउंड्री वाल लगाती हैं। 4 महीने के लिए भोजन सुरक्षित कर लेती हैं, और जब वो चावल का दाना लेकर आती हैं तो उसको 2 टुकड़ों में बांटती हैं, क्योंकि उसे पता है कि ये चावल उग सकता है, इसमें अंकुर आ जाएगा, अंकुरण हो जाएगा, फर्मेंटेशन हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। वो उगे नहीं, इसलिए उसको 2 टुकड़ों में कर देती है। धनिये का बीज 2 टुकड़ों में भी उगाता, उसको 4 टुकड़ों में करती है। ये ज्ञान उसे कहां से मिला? समुद्र में एक बरमूडा ट्रायंगल है। अब चूंकि प्रकाश जी ने मुझे पूरी छूट दे दी है, जब तक आप सोएंगे नहीं, आप में से 2-4 लोग ऊँघने नहीं लगोगे, तब तक मैं आज नहीं छोड़ूंगा। तो समुद्र में एक बरमूडा ट्रायंगल एक जगह है, बरमूडा त्रिकोण कहलाता है। कहते हैं वहां न जाने क्या बात है कि पानी के बड़े बड़े जहाज गायब हो गए, उनका मलबा भी नहीं मिला। उस एरिया में आकाश में गए हुए बहुत सारे प्लेन गायब हो गए, नहीं मिले। तो यूरोप और अमेरिका की नदियों में एक मछली पाई जाती है, अलग प्रजाति की मछली, जिसका नाम है ईल। क्या नाम है? ईल। वो ईल मछली, जब उन मछलियों को नई संतान को जन्म देने का समय आता है, तब वो अपनी संतानों को जन्म देने के लिए बरमूडा ट्रायंगल में इकट्ठी होती है। और जिस समय वो संतान को जन्म देने के लिए बरमूडा ट्रायंगल में आती हैं, उस समय यूरोप और अमेरिका की सारी नदियों में ईल मछली गायब होती है। एक भी ईल मछली आपको वहां नहीं मिलेगी। सब की सब चल करके बरमूडा ट्रायंगल में आ जाती है। आगे सुनिए। बरमूडा ट्रायंगल में आकर वो अपने बच्चों को जन्म देती हैं, वो ईल मछलियां, नर मादा, मेल फीमेल। और बच्चों को जन्म देने के साथ ही पुरानी पीढ़ी के उनके सारे माता पिता एक साथ मर जाती हैं। वो मछलियां, सारी मछलियां। प्रकृति में हर साल ये घटना होती है, और हर साल वो मर जाती हैं। उसके बाद वो छोटे छोटे उनके बच्चे उस समुद्र की अथाह गहराई के पानी में हैं। कुछ सप्ताह बाद वो वहां से चल पड़ते हैं। कहां के लिए? जहां से उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता आए थे। यूरोप की ईल मछली कभी अमेरिका की नदी में नहीं मिलेगी, और अमेरिका की ईल मछली कभी यूरोप की नदी में नहीं मिलेगी। अमेरिका की ईल मछली की उम्र भी कुछ ज्यादा होती है, क्योंकि अमेरिका तक पहुंचने में ज्यादा वक्त लगता है। तो वैज्ञानिक चकित हैं कि उन छोटे छोटे बच्चों को जिनके माता पिता एक साथ मर गए, उनको वो मैप कैसे पता चला? गूगल मैप है,
कि मोबाइल खोला और पता कर लिया कहां से आए थे उनके पेरेंट्स, एड्रेस फीड किया, कैसे? तो एक वैज्ञानिक ने कल्पना की कि हो सकता है उनके माता पिता जिस रास्ते से आए थे वहां उनकी बॉडी के कुछ सेल्स कुछ रह जाते हों, कोशिकाएं, जिनकी स्मेल लेते हुए, गंध लेते हुए ये छोटी ईल मछलियां वापस पहुंच जाती हैं। ये तुरंत ये थियरी खत्म हो गई, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। समुद्र में इतनी बड़ी बड़ी लहरें पानी को इधर से उधर करती हैं कि उनकी कोशिकाओं का वहां बने रहना, वहां स्थिर रहना संभव नहीं। एक सवाल मेरा, इसमें समय कार्यक्रम का जो विषय है हिंदू समाज के, वही चल रहा है। तो सवाल ये है कि उस ईल मछली को ये ज्ञान कैसे है? मनुष्य के अलावा बाकी सारे प्राणियों को अपना जीवन चलाने लायक ज्ञान जन्म से उपलब्ध है, मनुष्य को जन्म से नहीं मिलता। तो जो सबसे पहले ग्रुप का मनुष्य था उसको से प्राप्त हुआ, उसको ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? तो हमारा कहना है कि वो ज्ञान ईश्वर की प्रेरणा से मनुष्य का जो सबसे पहला ग्रुप था उसको प्राप्त हुआ। तो डार्विन की थियरी अभी भी वैज्ञानिकों के क्षेत्र में पूरी तरह से मान्य नहीं है, लेकिन स्कूल कॉलेजों में इस तरह पढ़ाया जाता है जैसे वो अल्टीमेट ट्रुथ है, जैसे वो बिल्कुल संपूर्ण हो गई खोज। नहीं, वो सिर्फ एक अनुमान है। तो मेरा आपसे कहना है कि आप वेद के संबंध में जब ये प्रश्न उठाते हैं कि वेद में क्या है, ज्ञान विज्ञान पढ़ करके वैज्ञानिकों ने विकास किया है, तो मैं कहता हूं हाँ, क्योंकि उस ज्ञान विज्ञान के भी मूलभूत कण वेद में मौजूद हैं। पर जो मैं बात आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये है कि ज्ञान के 4 क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र है सृष्टि के पदार्थों के गुण, कर्म, स्वभाव और उपयोग को जानना। आपकी पूरी साइंस और टेक्नोलॉजी क्या कर रही है? सृष्टि के, प्रकृति के पदार्थों के गुण, कर्म, स्वभाव और उपयोग को जानना और उनका उपयोग लेना। साइंस और टेक्नोलॉजी यहां तक है, पर ज्ञान का 3 क्षेत्र और भी हैं जो उससे बड़े हैं और महत्वपूर्ण हैं, और वो है कि इस पृथ्वी पर जो सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य है, जो समाज बनाएगा, उसकी समाज व्यवस्था कैसी हो। मनुष्य इस पृथ्वी पर सारे पदार्थों का उपयोग करते हुए सुखपूर्वक कैसे रहे, उन पदार्थों के इस्तेमाल में, उनके उपयोग और उपभोग में आपस में छीन झपट न हो, उसके लिए व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए। समाज व्यवस्था ठीक हो, राज्य व्यवस्था ठीक हो, शिक्षा व्यवस्था ठीक हो, न्याय व्यवस्था ठीक हो, अर्थव्यवस्था ठीक हो। इन सारी व्यवस्थाओं के जो सूत्र वेद में मिलते हैं वो इतने दिव्य हैं कि अगर केवल उतना ही ज्ञान आज का मनुष्य फिर से संभाल ले तो आज जो युद्ध, अशांति आप पूरी पृथ्वी पर देख रहे हो उसकी समाप्ति हो सकती है। और जब तक आप उन व्यवस्थाओं को ठीक नहीं करेंगे तब तक ऐसी छीन झपट, लूटमार, आपस में युद्ध चलते रहेंगे। इस समय पृथ्वी पर 38 जगह युद्ध की आग छिड़ी हुई है, 38 स्थानों पर, और उन 38 के 38 स्थानों पर एक पार्टी, एक समुदाय है। क्या कारण है? कहां पर कमी है? और अपने इस देश भारत को सबसे पहले समझें तो आपकी जो समाज व्यवस्था है वो इतनी दूषित हो चुकी है कि आप उस सामाजिक व्यवस्थाओं को जो वेद के ऋषियों ने आपको सौंपी थी उसको प्रदूषित करके, उसको बिगाड़ करके आप इस पतन के स्थान तक पहुंचे हैं, 1000 साल की गुलामी भोगते हुए। अब ये बात बीच की पूरी कर दूं, ज्ञान के 2 क्षेत्र और हैं। जिस जीवात्मा के लिए हम और आप ही तो इस संसार के पदार्थों का उपभोग करते हैं, जिसके लिए इस दुनिया की सारी चीजें बनी हैं, वो आत्मा क्या है, कैसा है, उसके बारे में ज्ञान, और जिसने इस पूरे जगत को बनाया है उस परमात्मा के बारे में ज्ञान। ज्ञान के 3 क्षेत्र ज्यादा बड़े हैं, इनके बारे में कभी भी जानना हो, कभी भी जानना हो, कभी भी जानना हो, ऋषियों की शरण में आना पड़ेगा। कोई भी उपाय नहीं है मनुष्यता के पास। सारे धर्म ग्रंथों के बीच जितनी समानताएं हैं, जितनी भी मानव कल्याण की बातें हैं, उनका आधार वेद है। और जो आपस में मतभेद हैं उनका कारण उनके अहंकार हैं, उनकी कल्पनाएं हैं।
क्योंकि 2, 3, 10 विचारक कितने भी हों, निष्पक्ष होकर सोचते हैं तो एक ठीक निर्णय पर पहुंच जाते हैं। आज के मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वेद में युद्ध के 2 नाम बताए गए हैं। युद्ध के पर्याय शब्द हैं, जैसे पानी के कई नाम हैं। पानी कहेंगे, पानी भी संस्कृत का शब्द है। पानी कहेंगे, जल कहेंगे, वारी कहेंगे, तोय कहेंगे, अम्बु कहेंगे। तो वेद में जो जो मुख्य मुख्य शब्द हैं उनको आचार्य यास्क ने उनकी एक डिक्शनरी बनाई जिसे निघंटु कहते हैं। भाव प्रकाश निघंटु। उसमें उन शब्दों के पर्याय शब्द लिखे हुए हैं। तो युद्ध के भी नाम लिखे हुए हैं, समर है, युद्ध है, संग्राम है। तो 2 नाम ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि जहां कहीं भी छोटा या बड़ा झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, युद्ध होगा, उसके मूल कारण क्या होंगे। चाहे परिवार में झगड़ा हो, भाइयों में झगड़ा हो, पति पत्नी में झगड़ा हो, पड़ोसियों में झगड़ा हो, 2 राष्ट्रों में झगड़ा हो, 2 धार्मिक समुदायों में झगड़ा हो, कारण 2 ही होंगे। एक युद्ध का नाम है महाधनम। जहां भी धन का बंटवारा, ऐश्वर्य का, सुख के साधनों का बंटवारा न्यायपूर्वक नहीं होगा, वहां युद्ध अवश्यंभावी है। एक पक्ष भी अन्याय पर होगा तो युद्ध होगा, झगड़ा होगा। झगड़ा दबा रहेगा तब तक जब तक एक पक्ष बहुत कमजोर है, लड़ नहीं सकता, अपना अधिकार मांग नहीं सकता, या उसे पता ही नहीं है। पता लग जाए कि ये मेरा अधिकार है और उसके पास ताकत हो उसको वापस लेने की, तो युद्ध शुरू हो जाएगा। तो एक बड़ा कारण है युद्ध का महाधनम। तो धरती पर धन, साधन, सुख के जो साधन है उनका बंटवारा न्याय संगत कैसे होना चाहिए, ये अर्थव्यवस्था बताती है, बताना चाहिए उसको। तो अर्थव्यवस्था का एक रूप है पूंजीवाद, दूसरा है साम्यवाद। दोनों गलत हैं, दोनों बुराइयों और दोषों से भरे हुए हैं और उससे मनुष्यता का, मनुष्य की समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था का समाधान नहीं हो सका। आधी धरती ने 70 साल तक कम्युनिज्म को एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। कम्युनिज्म एक असफल व्यवस्था साबित हुई। इससे यह साबित नहीं होता कि पूंजीवाद बहुत अच्छी व्यवस्था है। वेद जो अर्थव्यवस्था बताता है उसमें महाधनम के कारण जो झगड़े होंगे उसका पूरा समाधान मौजूद है। दूसरा कारण है युद्ध का, दूसरा नाम है जो कारण बताता है मम सत्यम, मेरी ही बात सच है। ये युद्ध को शुरू करता है। 2 पक्ष अपनी अपनी बात को सत्य कहेंगे तो उनमें विवाद होगा, विवाद फिर उग्र होगा, उग्र होने के बाद वो युद्ध में बदलेगा। तो दुनिया में जितनी धार्मिक विचारधाराएं हैं उन मुख्य जो धार्मिक विचारधाराएं हैं उनके नाम ये हैं। क्रोनोलॉजी से देखिए, कालक्रम से, तो सबसे पहले हिंदू, उससे बिगड़ करके विकृत होते होते विचारधाराओं का विस्तार हुआ। तो हिंदू धार्मिक विचारधाराएं बहुत तरह की हैं, शैव हैं, शाक्त हैं, कबीरपंथी, दादूपंथी वगैरह बहुत सारे छोटे बड़े सेक्ट हैं, सब जो अपने को हिंदू कहते हैं। हम अपनी दृष्टि से जितनी धार्मिक विचारधाराओं का जन्म भारत में हुआ उनको हम हिंदू कह सकते हैं या भारतीय कह सकते हैं। भारत से बाहर जितनी विचारधाराएं पैदा हुई उनके मुख्य 4 विभाग हैं, जोरास्ट्रियन, पारसी, फिर यहूदी, उसके बाद क्रिश्चियनिटी, उसके बाद इस्लाम। अब इन सारी धार्मिक विचारधाराओं के अंदर जो विवाद है उसका मूल कारण क्या है, जरा बोलिए। सब यही तो कहते हैं कि मम सत्यम, मेरी ही बात सत्य है। तो झगड़ा कैसे रुकेगा? पिछले 2000 साल के मनुष्य जाति के इतिहास में जितने युद्ध हुए बड़े बड़े, उनमें से केवल 30% युद्ध का कारण राष्ट्र की सीमाओं का विवाद था कि यहां तक मेरी जमीन है, दूसरा राजा कहता है मेरी यहां जमीन है। जैसे चाइना अपने सारे निकटवर्ती देशों से लड़ता है, सीमा विवाद है। लेकिन सीमा विवाद के कारण होने वाले युद्ध थोड़े हैं, धार्मिक विचारधाराओं के टकराव के कारण होने वाले युद्ध ज्यादा हैं। मनुष्य ने मनुष्य का खून बहाया है इन धार्मिक विचारधाराओं के टकराव के कारण। पूरे 400 साल तक ईसाइयों और मुसलमानों के बीच लड़ाई जारी रही, जिसको उन्होंने धर्म युद्ध का नाम दिया, क्रूसेड। 400 साल एक भी दिन लड़ाई नहीं रुकी। कभी ईसाई सेनाएं मुसलमानों को हराती हुई
तुर्की तक आ जाती थी, कभी मुस्लिम सेनाएं ईसाइयों को हराती हुई स्पेन तक चली जाती थी। ये खींचतान लगातार चलती रही। कैसे इसका समाधान हो? इसका समाधान ऋषि दयानंद ने 19वीं शताब्दी में प्रस्तुत किया। आर्य समाज की स्थापना करके सामाजिक सुधार का जो अभियान उन्होंने शुरू किया वो उनका एक अलग पक्ष है। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने सारी धार्मिक विचारधाराओं के बीच जो गलतियां हैं, जो गलत बातें हैं, जो तर्क और बुद्धि के खिलाफ बातें हैं, जो पूरी मनुष्यता के कल्याण के विरुद्ध बातें हैं, उन सब की आलोचना की। ये उनका एक अलग पक्ष है। लेकिन सारी धार्मिक विचारधाराओं के बीच कैसे आपस में संगतिकरण हो सके, कैसे समन्वय हो सके, कैसे सामंजस्य बैठ सके, ताकि ये धरती, ये मानवता आपस में लड़ाई न करके शांति से, सुख से रह सके। इसके लिए ऋषि दयानंद ने जीवन में 2 बार प्रयास किए। प्रायः लोगों की आंखों से वो बात ओझल रह जाती है, मैं उसकी चर्चा करूंगा। अभी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस धरती पर सबसे पहला ज्ञान राशि को संभालने वाला जो समुदाय है वो हिंदू समाज है। मैं आपसे पूछता हूं, मम सत्यम के इस टकराव में हिंदू के अलावा बाकी सारी धार्मिक विचारधाराएं क्या कहती हैं? बाकी सारी धार्मिक विचारधाराएं कहती हैं मम सत्यम। हम जो मानते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ में जो कहा गया है वही पहला और अंतिम सत्य है, और हम सबको वो सत्य मनवाएंगे। उनमें से एक विचारधारा ये कहती है कि जब तक दूसरे लोगों को आप अपनी विचारधारा नहीं मनवाते, तब तक आपको स्वर्ग में स्पेशल फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। इसलिए वो तमाम तरह के छल कपट षड्यंत्र करते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं और दूसरी धार्मिक विचारधाराओं को मानने वालों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। हिंदू क्या कहता है? हिंदू कहता है मेरी ही बात सच है, मानो। वो एक और भी उल्टी पुल्टी बात कहता है, वो कहता है सभी सच हैं, सभी सच, जिसको जो मानना हो मानो। यद्यपि लड़ाई से दूर रहने का ये भी एक उपाय है, लेकिन तब तक जब तक सब ये बात मान ले कि ठीक है, सभी ठीक कह रहे हैं, तो अपनी मानो, हम अपनी करें ले रहे। तुमको ऐसे पूजा अच्छी लगती है, हमें ऐसे पूजा अच्छी लगती है, हम इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं, तब भी धरती पर शांति रह सकती है। लेकिन अगर कुछ बड़े समुदाय ये कहने लगे, ये मानने लगे और उनका एक दृढ़ विश्वास हो जाए कि जब तक आप दूसरों को अपनी विचारधारा में नहीं लाते, तब तक आपको स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी, फिर तो बात बड़ी कठिन हो गई ना। फिर वो तो दूसरों को अपने समुदाय में लाने की जी जान से कोशिश करेंगे। हिंदू कहेगा सब ठीक है। एक श्रीमान मुझे मिले, उन्होंने कहा कि देखिए, थोड़ा संस्कृत जानते थे वो, तो उन्होंने कहा रुचि नाम वैचित्र्याद ऋजु कुटिल नाना पथ दुषाम नृणाम एको गम्यस्तोमसि पैसा मरण वैव। जिस तरह सारी नदियां आखिर में समुद्र तक पहुंचती हैं, इसी तरह से सारी किसी भी तरह से पूजा करो, किसी भी तरह से पूजा करो तो सब आखिर में ईश्वर तक पहुंचते हैं। ये आधा सच है, ध्यान दीजिए, आधा सच है। और कल मैं आपसे कह रहा था कि आधा सच झूठ से ज्यादा भयंकर होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो जी रोज उठता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, फिर गुरुद्वारे भी जाता हूँ, संडे को चर्च भी चला जाता हूँ, शुक्रवार को मस्जिद भी। तो पता नहीं ईश्वर कौन सी बात जल्दी सुन ले, किसकी पता नहीं, कुछ ठीक से तय तो हुआ नहीं है कि कौन सा मत संप्रदाय, कौन सी विचारधारा ज्यादा ठीक है, तो मैं तो सब कर लेता हूँ, जो भी ठीक होगी उनमें से कोई एक ही सही, तो वो कबूल हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने उन्हें ताजी ताजी पढ़ी हुई एक कहानी सुनाई, पौराणिक कहानी। एक स्त्री गांव में रहती थी, पति किसान था, खेती थी, घर में 2-4 गाय भैंस रखी हुई थी। तो उनके लिए घास छीलने के लिए वो गांव से बाहर गई जहां घास उगी हुई थी। तो घास छीलते हुए उसने आकाश से जाते हुए किसी गंधर्व की वाणी सुनी। गंधर्व ऐसे कोई आकाशगामी होते नहीं है, समझाने के लिए कहानी। तो उसने वो आवाज सुनी कि अगर किसी स्त्री का पति उसके वश में न हो, तो गांव के बाहर जो वो वृक्ष उगा हुआ है उसके नीचे जो जड़ी बूटियां हैं, उनमें से एक जड़ी बूटी जिसके पत्ते ऐसे, फल ऐसे, फूल ऐसे और इतना साइज बड़ा होता है, ऐसे उसकी पहचान उसने बताई।
उसकी जड़, उसकी पत्तियां पीस करके पिला दे तो पति वश में आ जाता है। अब आप लोगों की उत्सुकता बढ़ गई होगी। तो उसने कहा ये तो बड़ा अच्छा है। तो वो उस वृक्ष के नीचे पहुंची। वहां जाते जाते एक बार वो वाणी सुनी थी, वो उस पौधे की पहचान भूल गई। पहचान भूल गई तो बड़ा मुश्किल हुआ। तो फिर उसने बहुत दिमाग पर जोर डाला और फिर उसे ध्यान आ गया। तो उसने वो जड़ी बूटी निकाली और घर ले गई और पीस करके पति को पिला दिया। पति को पिला दिया तो पति वश में तो आ गया, लेकिन बैल बन गया। अब बैल बन पूरी तरह वश में आने का तो यही एक तरीका है। मनुष्य रहेगा तो अपने अपने विचार तो रहेंगे। तो अब वश में तो आ गया पूरी तरह से, लेकिन बैल बन गया। अब क्या करें? तो फिर वो बड़ी दुखी रहती थी। फिर उसने फिर से उसी गंधर्व की वाणी सुनी कि किसी स्त्री ने उस जड़ी बूटी को अपने पति को पिलाकर पूरी तरह वश में कर लिया और वो बैल बन गया हो, तो उसको वापस मनुष्य जीवन में लाने के लिए उसी वृक्ष के नीचे दूसरी ये जड़ी बूटी है, उसको पिला दो तो वो वापस मनुष्य बन जाएगा। अब इस बार वो इतना भूल गई उसकी पहचान कि उसको याद ही नहीं आई। बहुत कोशिश करने पर भी। तो उसे एक उपाय सूझा। उसने अपने बैल बने हुए पति को खूंटे से खोला और रस्सी पकड़ के उस वृक्ष के नीचे ले गई और सारी जड़ी बूटियां जितनी वहां होगी उनकी सब चढ़ा दी। तो उनके अंदर वो बूटी भी चली गई जिससे वो वापस मनुष्य शरीर में आ गया। तो मैंने कहा आप यही कहना चाहते हैं ना? हाँ भाई, सारी जड़ी बूटियां चढ़ लो तो वो भी पेट में चली जाएगी और वापस मनुष्य हो जाओगे। तो मैंने कहा कि अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है। इसके बाद क्या होता है कि चूंकि बहुत सारी जड़ी बूटियां चर ली, तो उसमें से वो जड़ी बूटी भी थी जो कि पेट में गई और वापस मनुष्य आ गए। लेकिन एक ऐसी जड़ी बूटी भी गई जिसने पेट में जाकर बहुत गंभीर विकार पैदा कर दिया और 6 महीने में उसके पति की मृत्यु हो गई। फिर तो सारी जड़ी बूटियां चरने में खतरा भी तो है। तो सारी धार्मिक विचारधाराएं अगर केवल ईश्वर की पूजा पद्धति ही अलग अलग बताएं, तब भी शायद ये बात हो जाए कि चलो भाई सारे तरह से कर लो। लेकिन वो साथ में समाज व्यवस्था भी अपनी प्रस्तुत करती है। उनकी अपनी इकोनॉमी, अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी सारी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, तरह तरह के रीति रिवाज हैं। झगड़ा वहां पर है। हिंदू ये बात नहीं समझता। तो उसकी कमजोरी का एक पक्ष क्या है कि उसके पास वेद का सत्य है, उसके पास ऋषियों का सत्य है। उसने 2 भयानक गलतियां की हैं इस विराट हिंदू समाज ने। एक, अपने उस सत्य को खुद ही अपने जीवन से निकाल के बाहर कर दिया। दूसरा, जब तक वो सत्य आपके पास था, जब तक आपकी समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था ठीक थी, जब तक आप शक्तिशाली थे अपने देश में, पूरे विश्व की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, विदेश व्यापार में, खास तौर से विदेश व्यापार में भारत का हिस्सा 40% था, अकेले भारत का। ऐसे ही नहीं सोने की चिड़िया था। लेकिन समृद्धि बढ़ने के साथ कुछ दुर्गुण भी आते हैं। जब धन दौलत बढ़ती है तब कुछ दुर्गुण आते हैं उस समाज में। उनमें से एक होता है आलस्य, प्रमाद, और फिर होता है कि वो महाधनम, धन का बंटवारा, मेरे पास ज्यादा हो जाए, मैं ज्यादा रख लूं, इस भाव से भर करके राजा और धनपति और विद्वानों के बीच मम सत्यम, मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है। छोटे छोटे बारीक विवादों को लेकर शास्त्रार्थ होते थे और इस बात की चिंता किसी को नहीं थी कि जन सामान्य में ज्ञान का प्रकाश फैलाया जाए, उनको भी विद्या से परिचित किया जाए। अपने देश से बाहर क्या षड्यंत्र चल रहे हैं पड़ोसी देशों में, इस बात को जानने की इच्छा, उत्कंठा किसी राजा को नहीं थी।
जब हमला हो जाता था तब उन्हें पता चलता था। जब सेनाएं काफी अंदर तक चली आती थी तब वो समझ पाते थे, और वो भी पशु चराने वाले दूसरे समुदायों के कारण। उनकी अपनी कोई गुप्तचर व्यवस्था नहीं थी, उनकी गुप्तचर व्यवस्था थी। सबसे बड़ी बात, आपने मुझे बताओ कौन सा हिंदू धर्मगुरु भारत से बाहर, पिछले युग में भारत से बाहर अपनी सच्चाई को, ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान को बताने के लिए दूसरे देशों में गया? किसी एक हिंदू धर्मगुरु का नाम बताइए। बौद्ध गुरु गए तो उन्होंने आधी धरती को बौद्ध बना दिया, क्योंकि वो अंधेरे में थे, उनके पास कोई धार्मिक विचार नहीं था, एक ठीक तर्कयुक्त कोई विचारधारा नहीं थी। बौद्ध भिक्षु आपके योग सूत्र के एक अंश अहिंसा को लेते हुए दूसरे देशों में पहुंचे, आधी धरती को बौद्ध बना दिया। अरे वैदिक विचारधारा को अगर आपने संभाला होता, अपने जीवन में अपनाया होता, दूसरे देशों में भी ज्ञान का प्रकाश फैलाने की ललक आपके मन में होती, तो वो आपके शत्रु नहीं होते, आपके मित्र होते। आपके दो पड़ोसी देशों का उदाहरण देता हूं, विचारधारा कितना असर डालती है। चाइना भी बौद्ध था, जापान भी बौद्ध है। चाइना कम्युनिस्ट हो गया और आपका शत्रु है। जापानी भारत को श्रद्धा से देखता है। हमारे गुरु बुद्ध भारत में पैदा हुए थे और उसके जीवन में एक सपना होता है कि मैं एक बार भारत जाऊंगा, गया जाऊंगा, सारनाथ जाऊंगा, जहां से बुद्ध ने उपदेश का प्रारंभ किया था। वो आपका मित्र देश है, वो आपको मन ही मन अपने गुरु का देश है। तो आप ना विचारधारा को फैलाएंगे, अपने ऐश्वर्य की, समृद्धि की विलासिता में डूब कर रह जाएंगे, तो आपको पराधीन नहीं होना था तो और क्या होना था। आज भी मुझे बताओ हिंदू धर्म गुरुओं का क्या लक्ष्य है? जितने भी धर्म कथावाचक हैं वो कहां जाते हैं कथा करने के लिए? इंदौर जाएंगे, भोपाल जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, चेन्नई जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे, मुंबई जाएंगे। कोई गांव में जाता है, कोई गांव में जाता है राम का संदेश देने के लिए, कोई जंगली इलाकों में जाता है, वनवासी क्षेत्रों में जाता है। अरे ईसाई मिशनरी गया, उन मच्छरों के बीच गया, बीमारियों के बीच गया, उनके इलाज किए, उनको शिक्षा दी, उनको पढ़ाया लिखाया, उनके इलाज किए, दवाइयां दी, पैसा दिया, उनको अपना बना लिया। तुम्हारे पास शिकायत करने का कोई वाजिब कारण नहीं है। तुमको कौन रोकता था अपने भाइयों की खबर लेने से? अब आपके पास रोने और विलाप करने के अलावा कुछ नहीं रह गया है। 100 साल पहले, एक शताब्दी बीत चुकी है करीब करीब, जब स्वामी श्रद्धानंद और लेखराम के नेतृत्व में आर्य समाज ने अपने ही भाई जो गलत कारणों से, छुआछूत और जाति और दूसरे बहुत सारे कारणों से दूसरे धर्म के अनुयायी बन गए थे, उनको वापस अपने बीच लाने का प्रयास आर्य समाज ने प्रारंभ किया। हिंदू समाज ने तब विरोध किया। बता रहे थे प्रकाश आर्य जी, हिंदू समाज ने अगर उस समय जरा सा साथ दे दिया होता आर्य समाज का, ये बात ना होती जो आज आप देख रहे हो। कितना लंबा संघर्ष किया है आपने एक मंदिर को वापस पाने के लिए। लोग पूछते हैं, आर्य समाज के लोगों से, मुझसे पूछते हैं, आपको मंदिर बन जाने से खुशी है? मैं कहता हूं मुझे खुशी भी है और मुझे डर भी है। मंदिर में हम पूजा करने नहीं जाएंगे, हम तो राम का संदेश सुनाने वाले लोग हैं। पूजा तुम करो और पूजा का वास्तविक अर्थ समझ लो आर्य समाज से, तो बात ही अनूठी हो जाए। अमेरिका का एक स्कॉलर है विल ड्यूरेंट, उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर जिंदगी के 20 साल खर्च करके एक किताब लिखी, द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं का विश्वकोश। उसमें वो सारी सभ्यताओं का वर्णन करता है, प्राचीन से लेकर आधुनिक। मय सभ्यता, सुमेरु सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ग्रीक सभ्यता, रोमन सभ्यता और सारी सिर्फ मुस्लिम, ईसाई वगैरह सारी सभ्यताओं का वर्णन करता है। जब वो हिंदू सभ्यता का वर्णन करता है तो एक सवाल उठाता है, ध्यान से सुनिएगा वो सवाल। वो सवाल है कि जिस विराट हिंदू समाज के पास
श्री राम और श्री कृष्ण जैसे महान लोकनायक रहे, उस समाज ने सिर झुकाकर कैसे 1000 साल की गुलामी स्वीकार की? उत्तर दीजिए। आप जो आज के विषय पर सुनने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे, उत्तर दीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में यह छिपा हुआ है कि तुम्हारा भविष्य क्या होना है, तुम्हारे मंदिरों का, तुम्हारे अस्तित्व का। विल ड्यूरेंट इसका उत्तर अपने विचार से देता है। विल ड्यूरेंट कहता है कि जहां तक मैं समझता हूं उसका एक ही कारण था, श्री राम और श्री कृष्ण जैसे महान धनुर्धर, महान योद्धा, नीति कुशल, जिस समाज के लोक नायक रहे हो, जिसको हिंदू समाज ने ईश्वर का अवतार मान लिया, ऐसे लोक नायकों के रहते हुए हिंदू समाज गुलाम कैसे हुआ, पतन की अवस्था में कैसे पहुंचा? विल ड्यूरेंट कहता है कि मुझे इसका एक ही कारण समझ आता है कि उस हिंदू समाज ने उन अपने लोक नायकों के मंदिर तो बनाए, उनकी पूजा तो की, लेकिन उनके संदेशों को उसने अपने दिमाग से, अपने मन से, अपने जीवन से, अपने समाज से निकाल कर बाहर कर दिया। उसकी गुलामी का एक बड़ा कारण ये। विल ड्यूरेंट की बात पर ताली तो बजाएं, लेकिन मुझे ये तो बताएं कि इसका इलाज क्या है। अब 100 साल पहले हिंदू समाज ने आर्य समाज की बात नहीं मानी। 100 साल में तो गंगा में कितना पानी बह गया, कितने लोग कहां से कहां पहुंच गए। आपकी अंदर से जर्जरता, जो अंदर की कमजोरियां थी, वो और प्रबल हो गई। बना लीजिए मंदिर और बना लीजिए, कौन गारंटी देगा मुझे आज इस बात की कि फिर नहीं टूटेंगे? आप में से कोई हाथ उठाकर बताएंगे? कोई है उपाय आपके पास? क्योंकि सवाल आपको आज के क्षण में ये उठाना चाहिए। पिछली बार भी मैंने आपसे बात कही थी, कोरोना से पहले किसी और मैदान में आयोजन था। मैंने आपसे कहा था मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि आप मंदिर बना रहे हैं, अच्छा है, हिंदू अस्मिता का सवाल है तो हम कोई बाहर के नहीं है, हम भी आपकी इस खुशी में आपके साथ हैं। लेकिन मैं पूछना ही चाहता हूं, हिंदू समाज कब इस सवाल का उत्तर ढूंढेगा कि वो मंदिर टूटा क्यों? टूटा क्यों था? कारण बताओ। वो कारण अब भी अगर आपके समाज में मौजूद हैं, फिर टूटेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा, आपने कभी इस बात की चिंता की कि आपके मंदिरों पर कितना चढ़ावा आता है और कहां जाता है? अकेले तिरुपति का 3000 करोड़ रुपए तो केवल करेंसी का है। सोना चांदी अलग, बालों की, लड्डू की और जाने किस किस चीज की बिक्री अलग। अकेले वैष्णो देवी 450 करोड़ महीने की इनकम है। दिल्ली में एक छोटा सा मंदिर है झंडेवालान में, नोट गिने नहीं जाते, तौल लिए जाते हैं बस। 500 के नोट एक बोरे में भर लिए, 100 के इसमें 200, पहले 1000 2000 के नोट होते थे, तो बस तौल लिए जाते हैं, उनसे अंदाजा हो जाता है कितना चढ़ावा। सवाल कभी हिंदू को पूछना चाहिए कि देवता को जरूरत है रुपए की? आपके रुपए की देवताओं को जरूरत है? आप जो चढ़ाते हो, चलो फूल चढ़ा दो, आप थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि मूर्ति पूजा से आपके मन को संतोष मिलता है, आप देवी देवताओं के अस्तित्व में विश्वास रखते हो, ठीक है, चलो। रुपए की क्या जरूरत है, सोने चांदी की क्या जरूरत है देवताओं को? आपको मालूम है मंदिर कब शुरू हुए और इनमें चढ़ावे की परंपरा कब और क्यों शुरू हुई? मैं बताता हूं। देश में जब छोटे छोटे राजा हो गए और अखंड भारत छोटे छोटे राज्यों के उसमें बंट गया, जुड़ा किस वजह से रहा? भारत की भौगोलिक एकता टूट गई थी। महाभारत के बाद छोटे छोटे अलग अलग इलाकों में अलग अलग राजवंश राज्य कर रहे हैं, उनका बेटा राजा होता जाता है। भारत को जोड़े रखा आंतरिक शक्ति थी धर्म की, विचारधारा की। राम कृष्ण, जहां पर हम सब की रूट जुड़ती हैं, चाहे कहीं का, किसी भी प्रांत का, किसी भी जाति का कोई व्यक्ति हो, वहां पर हमारी मानसिक रूट जुड़ती हैं, जड़ें हमारी वहां हैं। मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, मध्य प्रदेश का भी, उत्तर प्रदेश का भी, बिहार का भी। ये एकता का एक बड़ा कारण था कि हम एक सूत्र में कुछ अंशों तक बंधे हुए थे। राजा जनता से टैक्स वसूलते थे, वसूलने का अधिकार भी है।
क्योंकि राज्य व्यवस्था कैसे चलेगी, सेनाओं का वेतन है और दूसरी सारी देनी है। जैसे आज भी सरकार टैक्स वसूलती है तो जनता देती है, लेकिन उस टैक्स के बदले में राजा को क्या करना चाहिए? जनता को आने जाने के लिए सड़कें कौन बनाएगा? राजा। तालाब कौन खुदवाएगा? राजा। स्कूल कौन खोलेगा? राजा। चिकित्सालय अस्पताल कौन खुलवाएगा? राजा। तो ये सारे सामाजिक काम कौन करेगा? राजा। राजा हो गए विलासी, आलसी, अत्याचारी, क्योंकि उनके पास फौज है, जनता तो कुछ कर नहीं सकती, टैक्स तो उन्हें देना ही पड़ेगा जबरदस्ती। तो टैक्स तो दिया जाता है, लेकिन ना कोई सड़क बनवाता है राजा, ना कोई तालाब खुदवाता है, ना कुछ लोक कल्याण के काम जितने भी हैं वो कोई नहीं करते। अपनी रानियों के जेवर बनवाते हैं, अपने किले बनवाते हैं, अपने महल बनवाते हैं, अपनी सेनाएं रखते हैं, उनको तनख्वाह देते हैं, बस हो गया उनका काम। तो जनता ने उन पुजारी ब्राह्मणों के कहने से जो अपेक्षाकृत आज की बजाय त्यागी तपस्वी थे, क्योंकि उन पर भी एक सामाजिक दबाव था कि वो महल में नहीं रह सकते, वो अच्छे कपड़े गहने आभूषण नहीं पहन सकते, उनको तो त्याग तपस्या और सादगी से रहना है। तो उन्होंने ये व्यवस्था दी कि जनता को अपनी इनकम का कुछ हिस्सा देवता के आगे समर्पित कर दो, मंदिर के निर्देशन में फिर गांव के तालाबों की, क्योंकि हर साल उसकी खुदाई करनी होगी, तालाब में गाद भर जाती है बारिश से, उसकी सफाई करनी है, सड़कें टूट फूट जाती हैं बारिश के बाद, उनको सुधारना है। तो आए गए किसी सन्यासी का सत्कार, किसी गरीब की लड़की की शादी वगैरह, इन सारे कामों के लिए मंदिर में जो चढ़ाया गया चढ़ावा था वो इन लोक कल्याण के कामों में खर्च होता था। और ये उस समय के त्यागी तपस्वी जो ब्राह्मण थे वो ये व्यवस्था करते थे। तो एक समानांतर टैक्स की व्यवस्था, हिंदू समाज ने एक डबल टैक्स स्वीकार किया अपनी सामाजिक व्यवस्था ठीक से चलाए रखने के लिए। पता लगाइए आज वो पैसा कहां जा रहा है। जिन प्रांतों में हिंदू विरोधी सरकारें हैं, हिंदू मंदिरों का सरकारीकरण करके उनका मैनेजमेंट अपने हाथ में लेकर पैसा सरकार ले लेती है। कितने मंदिरों के अंदर छिपाया हुआ खजाना, यानी उनके तहखानों में छिपाया हुआ नहीं कहिए, वो मंदिर की संपत्ति थी, कितना ले लिया गया और उसकी जगह नकली गहने रख दिए गए होंगे, कौन जाने। इस सबसे हिंदू बेपरवाह है। जिस समुदाय को अपने सामूहिक अस्तित्व की चिंता नहीं है, वो मंदिरों का चढ़ावा कहां जा रहा है इसकी भी चिंता क्या करेगा। वो तो इस अंधविश्वास से ग्रस्त है कि हमने तो चढ़ा दिया, देवता को दे दिया, इसके बदले में हमारे सुख कल्याण हो जाए। आप इस अंधविश्वास के शिकार हो, ये आपकी एक बड़ी कमजोरी है। मैं सुबह प्रार्थना के बारे में बोल रहा था कि प्रार्थना का फल ईश्वर क्यों देते हैं। कोई ईश्वर चापलूसी पसंद नहीं है कि उस प्रार्थना के बदले में खुश होकर कुछ एक्स्ट्रा दे देंगे। कर्म का ही फल देना है ईश्वर को। शरीर के परिश्रम से बुद्धि का परिश्रम ज्यादा बड़ा है, बुद्धि से मन का परिश्रम ज्यादा बड़ा है, उससे आत्मा का परिश्रम ज्यादा बड़ा है। एक मजदूर और इंजीनियर के परिश्रम में इसीलिए तो फर्क है। तो प्रार्थना बुद्धि मन आत्मा को जोड़कर किया गया पुरुषार्थ है, इसलिए उसका फल देते हैं परमेश्वर। तो जहां भी आप प्रार्थना करेंगे सच्चे मन से और अपना पुरुषार्थ जो करना चाहिए वो करेंगे, प्रार्थना सुनी जाएगी। मंदिर में जाकर आपका मन ज्यादा लग जाता है, जाइए, लेकिन चढ़ावा किस लिए, इसका उत्तर चाहिए। तो धर्म गुरु अगर ईमानदार हो तो उस चढ़ावे से इतनी शक्ति उपज सकती है कि आपके जो भाई किसी लालच में आकर या किसी और वजह से दूसरे धार्मिक समुदाय में शामिल हो जाते हैं वो ना हो। और सच्ची बात तो यह है कि आपने अगर आर्य समाज की इस बात को मान लिया होता कि जो अपना विचार बदलकर दूसरे समाज का हिस्सा बनाए, पूरे समाज को वापस आप ला सकते हो। सिर्फ उन्हें यह याद दिलाने की जरूरत है कि तुम्हारे परदादा के दादा भी वही थे जो हमारे थे। जब आपकी नस्ल एक है तो पूजा पद्धति बदल लेने से कोई उनकी खुशी ज्यादा बढ़ रही हो ऐसा नहीं है, उनकी गरीबी वैसी ही है। और जिन कारणों से जो कहा जाता है कि हिंदू समाज ने जातिगत ऊंच नीच के कारण, छुआछूत के कारण हमारे भाई हमें छोड़ करके दूसरे धार्मिक समुदाय का हिस्सा बन गए, ये बात भी, इससे भी उन्हें क्या मिला है आप जाकर देखिए केरल में, जहां जहां भी ईसाईयत का प्रचार ज्यादा हुआ है, जो निम्न जातियों के लोग हैं उनके चर्च अलग हैं। वो उन
उन तथाकथित ऊंचे लोगों के चर्च में नहीं जा सकते, तो बात तो वही रही ना, हासिल क्या हुआ? ये उन्हें समझाए जाने की जरूरत है और आपको अपने अंदर की जो कमजोरियां हैं वो दूर करने की जरूरत है। जो एक सबसे बड़ी कमजोरी है आपकी, वो है आपका जातियों में विभाजन, भाषा के आधार पर प्रांतों का विभाजन। आजादी से पहले कभी कावेरी के पानी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के किसानों में कभी विवाद विरोध नहीं हुआ। आजादी के बाद ही क्या हो गया? जमीन वही है, नदी वही है, किसान वही है, हुआ क्या? विचारों में जहर बो दिया गया। एक चुनाव आता है और हिंदू को जातियों में बांट कर चला जाता है। इस जाति के वोट इतने, इस जाति के वोट इतने, कैंडिडेट क्या सोच के खड़ा किया जाता है? तो आपका सबसे बड़ा शत्रु आपकी डेमोक्रेटिक पैटर्न है और उसकी चुनाव प्रणाली है, जो जातियों के आधार पर विभाजन करती है, जातियों के आधार पर ही वोट लेती है, जातियों के आधार पर सरकारी संसाधनों का बंटवारा करती है। क्यों करनी है जातिगत जनगणना? उनको लगता है कि जाति का कार्ड फेंक कर वो जीत जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ठीक है, जातिगत जनगणना कराओ, जरूर कराओ, कराई थी ना, 45,000 जातियां निकली, कैसे करोगे बंटवारा? हिंदू समाज इतना मूर्ख है, इतना मूर्ख है, इतना मूर्ख है, शायद जिसकी तुलना किसी पहाड़ से की जा सकती हो। मुझे बताओ, सरकारी नौकरियों में कितना % रोजगार है? पता है आपको? क्या सारे हिंदू समाज को जाति के आधार पर सबको सरकारी नौकरी दी जा सकती है? जिन जातियों को रिजर्वेशन दिया गया है, क्या उनके सबको सरकारी नौकरी मिल गई? ये मिल सकती है? केवल 12% रोजगार है सरकारी नौकरियों में, 12%। बाकी रोजगार कहां से आता है? अपनी बुद्धि और अपनी मेहनत से आदमी कर रहा है, खा रहा है, टैक्स भी दे रहा है। झुनझुना पकड़ा देते हैं, रिजर्वेशन रिजर्वेशन रिजर्वेशन। मैं कहता हूं कर दो ना रिजर्वेशन, या तो सबसे अच्छा रिजर्वेशन करो तो वेद की व्यवस्था से करो। वो आरक्षण नहीं है, वो संरक्षण है। समाज में जो भी बच्चा पैदा हुआ है, चाहे किसी भी का भी है, सफाई कर्मचारी का है, राजा का है, किसी का भी बच्चा है, सबको जीवन की दौड़ जहां से शुरू हो रही है, जहां से शिक्षा शुरू होती है, 8 साल की 10 साल की उम्र के बाद सबको एक जैसे विद्यालय में रख दो, एक जैसे गुरु, एक जैसे आचार्य, एक जैसा सिलेबस, एक जैसी किताबें, एक जैसा खान पान, एक जैसा खेलकूद, एक जैसा रहन सहन। उसके बाद समानता है, समान अवसर यहां दीजिए। इसके बाद जिसने जितना परिश्रम कर लिया, जो जिस योग्य बन गया, वैसे उसके अधिकार और उसके कर्तव्य। तो धन का, ऐश्वर्यों का, सुख के साधनों का बंटवारा न्याय संगत होता है वेद की व्यवस्था से, ऋषियों की व्यवस्था से। मैं उसका विस्तार से भी आपसे वर्णन नहीं कर सकता, 9:30 बज चुके हैं और मैं जानता हूं कितना भी प्रकाश जी समय की छूट दे दें, नींद तो आपको आएगी। मैं चाहूंगा कि कभी एक ऐसा आयोजन कीजिए जिसमें सेमिनार की तरह बुद्धिजीवी लोग इन गहरे बिंदुओं पर विचार विमर्श के लिए बैठे, वो अपनी बात कहें, हम अपनी बात कहेंगे। या फिर ऐसा करिए रिजर्वेशन जैसा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने रखा, और जेएनयू के प्रोफेसर हैं, वो जेएनयू में दाखिले के लिए रिजर्वेशन की ये प्रक्रिया कुछ समय तक अपनाई गई। वो प्रक्रिया क्या है? वो कहते हैं कि पिछड़ों को, पिछड़ेपन को, जो समाज के वंचित वर्ग हैं, उनको कुछ विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो वो पिछड़ापन सिर्फ जाति का नहीं है, पिछड़ापन सिर्फ जाति का नहीं है, 4-5 तरह का पिछड़ापन है। कैसा है भाई? मानना पड़ेगा कि जाति के आधार पर कुछ लोग पिछड़े हुए रह गए, ठीक है, लेकिन इलाके का भी पिछड़ापन है। भाई इंदौर में पैदा हुए बच्चे को शिक्षा पाने की जितनी सुविधाएं, उतनी क्या महू में पैदा हुए को हैं? या महू के तहसील से जो गांव जुड़े हुए हैं, क्या उन बच्चों को सुविधाएं हैं? बताइए, हैं? नहीं है ना। तो एक पिछड़ापन इलाके का है। तीसरा पिछड़ापन है माता पिता के पढ़े लिखे होने और ना पढ़े लिखे होने का। एक बच्चे के माता पिता पढ़े लिखे हैं और दूसरे के बिना पढ़े लिखे हैं। तो पढ़े लिखे माता पिता अपने बच्चे को जो गाइडेंस देंगे और
बिना पढ़ा लिखा जो नहीं दे पाएगा, वो भी तो एक पिछड़ापन है। एक पिछड़ापन भारत में है, वो जेंडर का है, यानी स्त्री होने के कारण, लड़की होने के कारण दौड़ में लड़कियां थोड़ा पिछड़ जाती हैं। तो जाति का पिछड़ापन, इलाके का पिछड़ापन, फिर इलाका एक ही है पर स्कूल का पिछड़ापन। इंदौर में ही सब बच्चे क्या समान स्तर के स्कूलों में पढ़ रहे हैं? कोई सरकारी की स्कूल में पढ़ रहा है, कोई बड़े पॉश पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है। तो ये माता पिता के पढ़े लिखे होने न होने का पिछड़ापन, इलाके का पिछड़ापन, स्कूल के अच्छे कम होने का पिछड़ापन, लैंगिक आधार पर पिछड़ापन, जाति का पिछड़ापन, इन सबको आप 10-10 मार्क्स दे दीजिए। जो पांचों तरह से पिछड़ा है, यानी जाति भी छोटी है, छोटी माने जाने वाली जाति है, और गांव में पैदा हुआ है, गांव में भी उसको बहुत खराब स्कूल में शिक्षा मिली है, माता पिता भी पढ़े लिखे नहीं है, तो उसे 40 नंबर दे दो अतिरिक्त, और लड़की भी है तो 50 दे दो। माता पिता IAS है, जाति पिछड़ी हुई है, ठीक है, तो माता पिता वाला मार्क्स नहीं मिलेंगे। जाति का पिछड़ापन ले लो भाई, IAS का बेटा है, फिर भी तुम जाति का रिजर्वेशन ले लो। तो आप कहीं न्याय तो करो, या फिर ये एक न्याय का एक सरल तरीका है, करा लो जातिगत जनगणना, और जो जाति जितना परसेंट है सबको उतना उतना अधिकार दे दो, उतना उतना परसेंट, चाहे 0.0005 मिले, जितना भी। तो आपको जाति के आधार पर बांटने के लिए हिंदू ही मिलते हैं। बाकी आप दो तरह की राजनीतिक विचारधाराएं चल रही हैं, और हिंदू को समझना होगा इस सत्य को। एक विचारधारा क्या करती है, राजनीतिक प्रणाली क्या करती है, एक अल्पसंख्यक वर्ग का सॉलिड वोट बैंक अपने साथ जोड़ती है, हिंदुओं को जातियों में तोड़ने की कोशिश करती है। 2-3 बड़ी जातियां साथ आ गई और सॉलिड वोट बैंक वो मिल गया, और सत्ता मिल जाने का सरल रास्ता उनके पास है। दूसरी विचारधारा अल्पसंख्यकों की चिंता छोड़ करके हिंदू समाज को यूनाइटेड संगठित करने की कोशिश करती है, और उसको लगता है कि हिंदू संगठित होकर उसको वोट देगा तो उसको सत्ता मिल जाएगी। होना क्या चाहिए? मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर देश के नेता मिलकर ईमानदारी से अपने स्वार्थों को छोड़ करके देश की उन्नति को केंद्र में रखकर एक सही चुनाव प्रणाली पर विचार करें, जिसमें जाति के आधार पर वोट न पड़े। अभी तक वोट किस आधार पर पड़ता है? या तो आप ये देखकर वोट देते हो कि कैंडिडेट किस कास्ट का है, या आप ये देखकर वोट देते हो कि ये पार्टी किस जातीय समूहों की है। तो आखिर में तो आप जाति को ही वोट दे रहे हो ना। एक बड़े नेता थे कांग्रेस के, वो ये कहते थे कि 3C इस देश की राजनीति को कंट्रोल कर रहे हैं। 3C, कास्ट, कैश एंड क्रिमिनल्स। ये 3C जो हैं, जब आपकी सत्ता को देने का औजार बन जाएंगे तो फिर देश का विकास, देश की उन्नति केंद्र में नहीं रहेगी। केंद्र मतलब यानी मुख्य धारा में नहीं रहेगी, फिर तो बस जातियों का ही समीकरण बिठाते रह जाएंगे सारे नेता। तो आपकी जो कमजोरियां हैं, इन्हीं जातिगत वैमनस्य और विभाजन के कारण, पराधीनता का यह भी बड़ा कारण था। आपको मालूम है, गैर क्षत्रिय जाति का केवल एक सम्राट हुआ है भारत में। इतिहास उसको हेमू नाम से याद करता है। उसने खुद अपने को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी, वो अपने को हेमचंद्र विक्रमादित्य कहलाना पसंद करता था। उसकी आंख में एक बाण न लगा होता, और ये झूठी खबर न फैला दी गई होती कि हेमू मर गया, सेना में भगदड़ न मचती, इतिहास दूसरा होता। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसके पीछे एक और बड़ा कारण था। हेमचंद्र ने अपने आसपास के राजपूत राजाओं को निमंत्रण दिया कि हमारे साथ लड़ो। वो विरोधी सेनाएं देश के बाहर से चली आ रही हैं, उनसे लड़ना है, साथ मिलकर लड़िए, नहीं तो हम सबका नुकसान है, हम सब पराजित होंगे। आज मैं, कल आप। राजपूत राजाओं ने कहा कि हम एक बनिए के नेतृत्व में युद्ध नहीं लड़ेंगे। आपको कुछ तो बात कहनी चाहिए यहां, जिससे मुझे पता लगे कि आप इससे सहमत हैं। तो जातिगत कारण कितनी गहराइयों में आपके विनाश का, पतन का कारण बने। हेमचंद्र विक्रमादित्य उन अपने राजपूत सैनिकों को, क्योंकि सेना तो बनिए नहीं थी ना, सेना में तो राजपूत ही थे ज्यादा,
उनको वो कहता था कि देखो तकनीक बदल रही है, युद्ध कला बदल रही है, केवल तीर कमान और तलवार से अब हम युद्ध नहीं जीत सकते। उनके पास बारूद है, बारूद बनाने का जो तरीका है वो मैं जान गया हूं। मैंने अपने गुप्त सूत्रों से बारूद कैसे बने ये जान लिया है। हम भी बना सकते हैं बंदूकें, तोपें, हमको बनानी चाहिए। राजपूत राजाओं ने अपनी भुजाओं पर हाथ मार के कहा, उन सैनिकों और सामंतों ने, हमारी तलवार का पानी आकर के तो देखे कोई। ये अहंकार आपकी पराजय के पीछे एक बड़ा कारण था। अहंकार बाहर वाला नहीं करने आ रहा है, तो आपस में अहंकार टकरा रहे हैं। अब मैं कितनी गिनती कराऊं, आपकी पराजय के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हम खुद संगठित होकर कुछ नहीं करना चाहते। परमेश्वर ने सामूहिक पुरुषार्थ करने का अवसर, सौभाग्य मनुष्य को दिया है। ये कपड़े जो आपने पहने हुए हैं आपने नहीं बनाए, किसी ने कॉटन पैदा की, किसी ने धागा बनाया, किसी ने कपड़ा बुन दिया, किसी ने सिल दिया, किसी ने मशीन बनाई, किसी ने मशीन बनाने के लिए लोहा निकाला, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, आपने कपड़े पहन लिए। कोई आपके लिए कपड़े बना रहा है, कोई गन्ना पैदा कर रहा है, कोई चीनी बना रहा है, कोई रसगुल्ले बना रहा है, कोई सड़क बना रहा है, कोई कालीन बना रहा है, कोई पंडाल बना रहा है, कोई बिजली बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सबके सामूहिक पुरुषार्थ से सबका सुख बढ़ रहा है ना। हम भी कुछ कर रहे हैं अपने हिस्से का काम। तो ये सबका सामूहिक पुरुषार्थ सबका सुख बढ़ाता है। विपत्ति का सामना भी मिलकर करना होगा। आज के इस ज्ञान विज्ञान के प्रकाश के युग में भी भारतीय समाज का स्वार्थ उभर करके सामने आ गया, केवल अपनी चिंता। कोरोना में रेमडेसिविर इंजेक्शन कितने रुपए में बिक गया? मैं ही जिंदा बच जाऊं। 1 किलोमीटर के रास्ते का पैसा वसूल किया एम्बुलेंस वालों ने, 50,000 रुपए मिनिमम। दवाइयां छिपा कर रख ली गई। हद हो गई। तो हम अपने अपने में ही जीना चाहते हैं बस। कोई समाज तब तक जिंदा नहीं रह सकता जब तक वो इस नियम को न समझ ले और स्वीकार न कर ले, अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना। आगे बोलो। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना। जिस मानव समुदाय के अंदर अपनी ही उन्नति की चिंता है, वो उसे डूब कर मरना ही है, आज नहीं तो कल। तुम्हारे बाहर के शत्रु बड़े शक्तिशाली हैं, जो बाहर से तुम्हें नष्ट करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन आपके अंदर के शत्रु उससे ज्यादा प्रबल हैं। उन पर विजय पानी जरूरी है। और वो दो तीन शत्रु तो मैं बता चुका जो आपकी सामाजिक कमजोरियां हैं, लेकिन शत्रु हैं एक वो धर्मगुरु जो कभी गांव की ओर नहीं जाते, वो धर्मगुरु जो लाखों रुपयों में फीस लेते हैं अपनी कथा की, उसे दक्षिणा कहना बिल्कुल गलत है। फीस लेते हैं, तय करके आते हैं इतने लाख रुपए लेंगे, चढ़ावा अलग से। और जो राष्ट्र भक्ति की, हिंदू एकता की, संगठन की, सामाजिक जागरण की इतनी सी भी बात नहीं करते, खाली लीलाएं सुनाते रहते हैं। डूब कर मर जाना चाहिए उनको। जिस समाज में खा रहे हो, पी रहे हो, ऐश्वर्य भोग रहे हो, उस समाज के जागरण के लिए 2 वाक्य तुम्हारी कथा में नहीं निकलते। जिस समाज की वजह से तुम हो, जो समाज तुम्हें इतनी पूजा प्रतिष्ठा देता है, उसके उत्थान की चिंता तुम्हारे मन में नहीं आती। उससे भी बड़ा शत्रु है वो व्यक्ति जो सिर्फ हिंदू को सेक्युलरिज्म सिखाता है। सब धर्म ठीक है, सब एक जैसे हैं। अरे सब एक जैसे हैं तो फिर वो अलग अलग क्यों हैं? मिल क्यों नहीं जाते? समझना चाहिए आपको। या तो इस बात को मान लो, ऋषि दयानंद ने जो कहा था कि सारी धार्मिक विचारधाराओं के बीच, बस ये बात कहकर मैं समाप्त करूंगा, सारी धार्मिक विचारधाराओं के बीच सारे धर्म ग्रंथों में लगभग 60% बातें एक जैसी हैं, 40% बातों में मतभेद है। ऋषि दयानंद का सुझाव है कि उन 60% बातों को सब धर्म के रूप में स्वीकार करने, और जिन 40% बातों में विवाद है, मृत्यु के बाद क्या होता है, ईश्वर कहां रहता है, उसका स्वरूप कैसा है, वगैरह ऐसी बातें जिन पर विवाद हैं, उन पर धर्मगुरु मिलकर बैठकर विचार कर लें, निष्पक्ष होकर विचार करेंगे तो निर्णय हो जाएगा। और नहीं भी हो तो भी वो आपस में विवाद करते रहे हजारों साल तक। दुनिया को क्यों बांटते हो? ऋषि दयानंद ने इस बात के लिए 2 बार कोशिशें की, आज नहीं तो कल।
मनुष्य समाज को अगर जीवित रहना है तो इस बात को समझना पड़ेगा और अपनाना पड़ेगा। आखिरी सवाल, हिंदू अगर मिट जाए, हिंदू अगर खत्म हो जाए तो दुनिया का क्या नुकसान है, बताओ। जो बड़े नहीं पता, नहीं मालूम, धर्म गुरुओं ने बताया ही नहीं। वो बताते क्या है? कृष्ण का गोपियों के साथ डांस, नाच, लीला, इसके अलावा वो कहते क्या है? पूछो उनसे। नाम रहा हिंदू, मिट गया तो नुकसान क्या है पूरी दुनिया का? हिंदू के पास कुछ ऐसी चीज है जो हिंदू के मिटने के साथ समाप्त हो जाएगी, जिससे पूरी मनुष्यता का नुकसान होगा? कोई बात समझ में आती है? आपको कहां से पता होगी जब आपके धर्मगुरु को ही नहीं मालूम, वो बताता भी नहीं, कभी पढ़ता ही नहीं वो अपने ग्रंथों को, कभी उन्होंने वेद उठाकर नहीं देखे, उपनिषदों का नाम नहीं सुना, गीता को गहराई से नहीं पढ़ा, सिर्फ भागवत बांचते हैं, कहानियां कहते रहते हैं, उनके साथ फिल्मी धुनों पर गीत गाते हैं, डांस कराते हैं। ये धर्म है? अगर यही धर्म है तो अधर्म क्या होगा? हिंदू समाज की एक और बड़ी कमजोरी है, 5 मिनट में वो बात कह दूं और खत्म कर दूं। और वो कमजोरी ये है कि वो सोचता है कि ईश्वर आएंगे, अवतार लेंगे, वो उद्धार करेंगे, खुद कुछ नहीं करना। अब बहुत सारे हिंदुओं का भरोसा नरेंद्र मोदी पर है और वो सोचते हैं कि बस मोदी जी जो करेंगे करेंगे। अच्छा, हम और आप कुछ नहीं करेंगे? तो ये जो अवतारवाद का कॉन्सेप्ट है ना, ये किसी महान नायक पर सारी जिम्मेदारी छोड़ के निश्चिंत हो जाता है। हम अपना कर्तव्य कुछ न करें और बस किया तो उन्होंने किया, नहीं किया तो उन्होंने किया। बाल कवि वैरागी, जो आपके मध्य प्रदेश मालवा के ही कवि थे, उनकी कुछ पंक्तियां, वो कहते हैं, आज मैंने रुष्ट होकर सूर्य से कुछ यूं कहा। आज मैंने रुष्ट माने नाराज होके, आज मैंने रुष्ट होकर सूर्य से कुछ यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? तमा कर वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं? तुम निकम्मों के लिए मैं भला कब तक जलूं? आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। तुम भी तो कुछ करो, अकेले बोलो, अकेले ही कुछ लो। आपसे इतना भी नहीं बनता कि आप कहीं हौसला ही बढ़ा दें? अरे आर्य समाज का साथ हिंदू समाज ने इतना सा भी दे दिया होता उस समय जब स्वामी श्रद्धानंद जूझ रहे थे, 2 लोगों की हत्या हुई और सारी बात, सारी कहानी, सारा अभियान रुक गया। तब अगर हिंदू समाज ने थोड़ा सा भी साथ दे दिया होता, कहानी कुछ अलग होती। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को लोग चल रहे हैं एक पांव से, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। 150 साल से आयुष्मान एक पैर से दौड़ता आ रहा है, एक पैर से दौड़ता आ रहा है, दूसरे पैर को निमंत्रण दे रहा है, आ जाओ साथ आ जाओ। जिस दिन आप आर्य समाज की बात सुन लोगे, समझ लोगे, मान लोगे। कल मैंने कौन सी बातें छोड़ी थी कहने के लिए, जरा एक याद दिलाइए। कोई याद नहीं आ रही तो इस बात का प्रमाण है कि आप आज कही हुई बातें भी यहीं छोड़कर जाने वाले हैं। मैंने आपको कहा था कि लक्ष्मी उल्लू पर क्यों बैठी हुई है। कभी आपने देखा लक्ष्मी को उल्लू पर बैठे इधर उधर जाते जाते? सरस्वती हंस पर क्यों बैठी है? और दुर्गा सिंह वाहिनी क्यों है? सिंह उनका वाहन क्यों है? ये प्रतीक हैं, ये अलंकार हैं। ऐसा नहीं कि ये डीटीज, ये देवी देवता कहीं आसमान में ऐसे बैठे हो या घूम फिर रहे हो इन वाहनों पर बैठ के। कुछ बात है समझने की। उसकी लक्ष्मी आगे जाएगी जिसने लक्ष्मी को उल्लू पर बिठा लिया। अब आप सो न जाए तो मैं बात बढ़ाऊं, नहीं तो अगली बार के लिए छोड़ता हूं। अभी जानना है, आपको लगता है कि उल्लू जो है वो अंधेरे में देखता है? बिल्कुल अंधेरे में। कहा तो यही जाता है, पर सच्चाई यह है कि उल्लू अगर अंधेरे में देखता हो तो आंखों की क्या जरूरत है? आंखें हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि वो रोशनी में देखता है।
क्योंकि देखने का, किसी भी चीज को दिखाई देने का जो विज्ञान है वो ये है कि सूर्य की किरण किसी पदार्थ पर, वस्तु पर पड़ के जब आपकी आंख की रेटिना तक पहुंचती है तब वो चीज आपको दिखाई देती है। तो आंख है, इसका मतलब सूर्य की किरण या रोशनी की किरण है, उसी की वजह से वो देख रहा है। पर वो उस रोशनी में देखता है जिसमें बाकी प्राणी नहीं देख सकते। बहुत कम रोशनी, सूरज नहीं है, चांद भी नहीं है, तारों की जो रोशनी जंगल में पत्तों के बीच से छनकर जरा सी आ रही है वो उसमें भी देख पाता है। ये उसकी क्वालिटी है। लक्ष्मी किसकी आगे जाएगी, लक्ष्मी किसकी बढ़ेगी? जो 20 साल आगे के भविष्य में झांक कर देख सकता है। महू के बाहर यहां पर जमीन ले ली जाए, अभी 20 साल बाद यहां कॉलोनी बनेगी। जिन्होंने देखा, समझा, उनकी लक्ष्मी आगे बढ़ेगी कि नहीं? तो लक्ष्मी का वाहन उल्लू, सरस्वती का वाहन हंस। अगली बार बताऊंगा। अभी बात इतनी समझिए कि ये बात जो समझनी चाहिए, जिससे भारत की, देश की, समाज की, व्यक्ति की लक्ष्मी बढ़े, कोई धर्मगुरु समझाता है? ये जो बातें हैं जिनको अंधविश्वास की तरह आप मानते हो, इनके अंदर कौन से गहरे अर्थ, संदेश छिपे हुए हैं, ये तो आर्य समाज के विद्वानों ने रिसर्च की है और उन्होंने बताया है। अगर इस बात में हिंदू धर्मगुरु भी जुड़ जाएं, हिंदू समाज भी आर्य समाज के साथ सम्मिलित हो जाए, तो कितना शक्तिशाली हो उठेगा ये समाज। आपके पास दुनिया को देने के लिए वो अपार संपदा है, वो आध्यात्मिक ज्ञान की संपदा है जिसका कोई विकल्प नहीं है दुनिया के पास। अगर हिंदू मिट जाएगा, जो उस संपदा का अपने को वारिस, विरासत समझता है, उत्तराधिकारी समझता है, तो पूरी मनुष्यता का नुकसान है। लेकिन अगर आप ही उस विरासत को भूले हुए हैं, आप ही उस ज्ञान संपदा का कुछ भी ध्यान नहीं रख रहे, तो जब सब कुछ मिट जाएगा तब क्या हासिल होगा? एक बात और याद आ गई, डरिए नहीं, 2 मिनट की है। मैं मुंबई, मेरी यात्राएं ज्यादा होती हैं और आगरा के पास एटा शहर है, वहां में रहता हूं। तो आगरा जाने के लिए कुछ ट्रेनें हैं, उनमें से एक पंजाब मेल है। तो पंजाब मेल में बैठा हुआ मैं आगरा जा रहा था और मेरा रिजर्वेशन था नॉन एसी में। कभी कभी रिजर्वेशन जिस भी उसमें मिल जाए, यात्रा करनी है, पहुंचना है, तो जिस भी क्लास में मिले, तो नॉन एसी में, स्लीपर क्लास में मेरा रिजर्वेशन था, मैं बैठा हुआ था। जब मैं नॉन एसी में यात्रा करता हूं तो ऊपर की बर्थ चुन लेता हूं, अनुनय विनय करके ऊपर लेटा रहता हूं, पढ़ता रहता हूं। तो लंबी यात्रा, तो सुबह का समय मैं नीचे उतर गया, तो नॉन एसी में दिन में जनरल यात्री 2 स्टेशन आगे वाले चढ़ते हैं उतरते हैं, फिर आगे तो 2 यात्री आके बैठ गए। मेरे साथ एक सज्जन थे जो फिरोजपुर जा रहे थे, लंबी यात्रा थी उनकी। उन्होंने उनसे पूछा आप कहां तक जाएंगे? तो उन्होंने कहा होशंगाबाद आने वाला, बस 1 घंटे में हम होशंगाबाद उतर जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है बैठिए। वो दोनों अपने मोबाइल में बिजी हो गए, एक कुछ वीडियो देख रहा और एक की लगातार मोबाइल पे बात चल रही थी। तो किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकी और फिर चल पड़ी। जब ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली तब उनमें से एक बोला, अरे यार होशंगाबाद तो निकल गया, उन्हें होशंगाबाद उतरना था। तो वो मोबाइल में खोए रहे, आधे बेहोश से रहे और होशंगाबाद निकल गया। योगेंद्र व्यास जी की तरफ मेरा ध्यान नहीं गया, बैठे हुए इनके गुरुकुल में मैं गया था, वहां भी मैंने बात सुनाई। तो जब वो निकल गया स्टेशन, तब वो पंजाबी सज्जन बोले जो फिरोजपुर जा रहे थे, बोले तुम्हारे तो शहर का नाम ही है होश आएगा बाद में। होश आएगा बाद में, तुम्हारा तो ये स्टेशन का ही नाम है साहब। तो जब निकल गया स्टेशन तब याद आ रहा है तुम्हें अब तो नहीं उतर सकते ट्रेन ने। हिंदू समाज की भी यही बात, हम आज कितना भी कह लें होश आएगा बाद में। कुंवर सुखलाल की 4 पंक्तियां, जब खजाना लुट गया तब होश में आए तो क्या, वक्त खोकर हाथ मलमल करके पछताए तो क्या, कुछ रईसों और लीडरों ने समझ रखा है ये, हम रहे जिंदा भले ही देश मर जाए तो क्या। क्या बात है।